Hello everyone. In this video, I'm going to discuss what is counseling, what is psychotherapy, and what is the difference between two. This is the lecture 5 of difference between series. So let's first have a look on general meaning of what is counseling and psychotherapy. तो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है वेन एवर यू नीड समवन टू गाइड यू. अगर आप एक किसी भी प्रॉब्लम में अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो, ओके, एंड यू वांट समवन जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे, थोड़ा सा गाइडेंस दे कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ओके, तो वो होती है काउंसलिंग. अब फॉर एग्जाम्पल यू गॉट मैरिड एंड यू आर फेसिंग मैरिटल इश्यूज़. तो इस टाइम पे यू वांट समवन जो आपको थोड़ा सा गाइड करे, थोड़ा सपोर्ट करे, कुछ एडवाइजेस दे. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू नीड इज़ काउंसलिंग. तो वो हो गई काउंसलिंग. और काउंसलिंग एक ब्रॉडर वे में आप इसे यूज़ कर सकते हो. लाइक काउंसलिंग कैन बी इन फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए, ठीक है, कोई आपको एडवाइस कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो वो फाइनेंशियल काउंसलिंग हो जाएगी. मैरिटल काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग, ठीक है. तो बहुत तरह की हैं. कैरियर काउंसलिंग, तो कई तरह के एक ब्रॉडर वे में आप काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हो. वहीं पे जो साइकोथेरेपी है, इट इज़ मोर अबाउट योर साइकोलॉजिकल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों के बारे में. तो जो काउंसलिंग है वो वराइड है, साइकोथेरेपी इज़ मोर ऑफ मेंटल इश्यूज़. तो अभी एक पहला डिफरेंस है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में. अनदर इज़ काउंसलिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, यानी कि जो भी आपके सिम्टम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो आप प्रॉब्लम पर्टिकुलर लेके गए हो अपनी काउंसलर के पास, काउंसलर आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस सिम्टम्स को एड्रेस करेगा, ठीक है. लाइक अगर इफ़ यू आर हैविंग इश्यूज़ विद योर स्पाउस, तो आर्ग्यूमेंट हो रहा है या जो भी है, तो वो आपकी जो काउंसलर है वो उस पर्टिकुलर एक चीज़ पे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पे, उसको एड्रेस करेगा. तो वो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ शॉर्ट टर्म. साइकोथेरेपी लॉन्ग टर्म होती है. कई 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 सारे इसमें सेशंस लग जाते हैं, ठीक है. तो इट कैन बी फ्रॉम मंथ्स, ठीक है, ईयर्स तक की चल सकती है. अब जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काउंसलिंग जो है वो प्रेजेंट इशू से डील करता है. यानी कि जो आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके गए हो अपने काउंसलर के पास, काउंसलर बस उसको ही ट्रीट करेगा, ठीक है. साइकोथेरेपी में क्या है कि जो भी थेरेपिस्ट है वो आपके पास्ट को भी एनालाइज करेगा, आपकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको भी एग्जामिन करेगा, ठीक है. अब सपोज करिए कि यू गो टू अ टीचर, ठीक है, आपने बोला कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपको वो क्वेश्चन समझा देती हैं. ये क्या हो गया? काउंसलिंग. अब अगर मान लीजिए वो उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जिस क्लास में आप हो उस क्लास के पहले, लाइक आप 10th में हो तो आपसे 7th 8th की किताबों से आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाती हैं, ठीक है. तो वो एक तरह की साइकोथेरेपी हो गई कि वो आपके पास्ट में भी जाके जो रूट कॉज है, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उस सारी चीज़ों को भी एड्रेस कर रही हैं. तो वो एक तरह का ये एनालॉगी है, एक तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हैं. तो वो हो गई आपकी साइकोथेरेपी, ओके. काउंसलिंग, क्योंकि हम प्रेजेंट इश्यू की बात कर रहे हैं इसलिए ये कॉन्शियस लेवल पे होती है, ठीक है. आज के सिम्टम्स को हम एड्रेस कर रहे हैं इसलिए काउंसलिंग इज़ ऑन अ कॉन्शियस लेवल. साइकोथेरेपी में हम पास्ट को भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, तो इस वजह से जितनी भी सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं वो भी बाहर निकल के आती हैं. तो साइकोथेरेपी में हम टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं टू इन ऑर्डर टू गेट इंसाइट कि आपके अनकॉन्शियस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अंदर रखी हुई हैं. उन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं इन साइकोथेरेपी. काउंसलर मे और मे नॉट possess द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड स्किल्स टू प्रोवाइड साइकोथेरेपी. एक काउंसलर ज़रूरी नहीं है वो उसके पास वो सारी ट्रेनिंग हो कि वो एक साइकोथेरेपी दे सके, लेकिन साइकोथेरेपी कैन गिव काउंसलिंग, ठीक है. काउंसलिंग एक्शन और बिहेवियर फोकस्ड होती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सिम्टम को एड्रेस कर रहे हो और आपको बस उसका सोल्यूशन चाहिए. दैट इज़ काउंसलिंग. साइकोथेरेपी में फीलिंग और एक्सपीरियंस बेस होती है. आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को में आपका जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसमें आपकी एक इंसाइट दिलाना काम होता है थेरेपिस्ट का, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम कहाँ से चली, क्यों हुई, और वो किस तरह से आपकी पास्ट की चीज़ें आपके प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं. ये सारा काम होता है थेरेपिस्ट का साइकोथेरेपी में जो वो करता है. तो इट इज़ मोर ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड, फीलिंग बेस्ड, ओके.
नाउ काउंसलिंग नॉर्मली हेल्प्स अ क्लाइंट प्रोसेस पावरफुल इमोशन। तो ये सारे इमोशंस हैं जो एक काउंसलिंग में डील किए जाते हैं, लाइक ग्रीफ, एंगर, ठीक है, इमीडिएट कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्लैरिफाइज वैल्यूज एंड आइडेंटिफाई ऑप्शंस व्हेन मेकिंग इंपॉर्टेंट पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस। किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके रिलेशनशिप में, वो मैनेज करना हो, बेटर इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी हो, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में डील की जाती हैं। नाउ साइकोथेरेपी इट गोज मच डीपर। जो भी रूट कॉज है प्रॉब्लम की, वहाँ तक जाती है साइकोथेरेपी। ओके, तो इट helps a person look at long standing attitudes, thoughts and behavior that have resulted in the current quality of one's life and relationships। क्या सारे थॉट्स बिहेवियर्स थे जो आज आपकी प्रॉब्लम्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो साइकोथेरेपी का एम होता है, इट एम्पावर्स द इंडिविजुअल बाय फ्रीइंग हिम और हर फ्रॉम द ग्रिप ऑफ अनकॉन्शियस ट्रिगर्स और इम्पल्सेस थ्रू इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस। तो एक तरह का जो सेल्फ अवेयरनेस है वो क्रिएट करना कि किस तरीके से आपकी जो पास्ट की चीज़ें हैं, आपकी जो अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं, वो सारी चीज़ें किस तरह से आपकी प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो साइकोथेरेपी में हम ये चीज़ को ट्रीट करते हैं, आज की जो प्रॉब्लम है उसका जो कॉज है उसको एड्रेस करते हैं। इस वजह से जो साइकोथेरेपी के सेशंस होते हैं ये भी काफ़ी लंबे होते हैं। उसका रीज़न यही है बिकॉज इट गोज इन टू पास्ट, दैट इज़ वाई इट टेक्स टाइम। नाउ हाउ यू विल डिसाइड दैट वेदर यू नीड काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। तो काउंसलिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है साइकोथेरेपी से अगर यू हैव स्पेसिफिक इश्यूज और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो अभी आपकी एक स्पेसिफिक इशू है और कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो जिसका सोल्यूशन मिले, ओके, तब आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, ना कि साइकोथेरेपी के लिए। यू विश टू लर्न कोपिंग स्किल्स टू हेल्प बेटर मैनेज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप। कोई पर्टिकुलर कोपिंग स्किल्स लर्न करनी है उसके लिए। यू आर कोपिंग विद लाइफ ट्रांजिशन, आपकी अभी अभी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है या कहीं कुछ बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा है और उससे आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन से। ठीक है, लाइक डिवोर्स या डेथ हो गई किसी की, तो वहाँ पे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। You are coping with addiction issues, okay, you are looking for someone who is essentially a coach who can guide and support you as you learn to recognize problem and formulate healthy solutions yourself, okay। तो इस सारी चीज़ों के लिए आप काउंसलिंग बेटर है साइकोथेरेपी से। नाउ साइकोथेरेपी कब लेनी चाहिए? व्हेन यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम दैट आर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग योर लाइफ एंड रिलेशनशिप। एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके लाइफ और रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रही है, एक बड़े लेवल पे, एक मेजर लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है। यू आर कोपिंग विथ पास्ट ट्रॉमा। ठीक है, कोई भी ट्रॉमा जो पास्ट में कभी हुआ था उससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हो, ओके। और इफ़ यू बिलीव सिचुएशन इन द पास्ट मे बी प्लेइंग अ रोल इन योर करेंट इशूज़, और किसी पास्ट ट्रॉमा, पास्ट इवेंट की वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ करेंट इशूज़ जो है वो डील नहीं हो पा रहे हैं, तब साइकोथेरेपी बेटर है। योर प्रेजेंट इशूज़ आर क्रॉनिक रिकरिंग कंसर्न्स। प्रेजेंट इश्यूज जो हैं वो बार बार हो रहे हैं, ठीक है, वो एंड नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि आज हुए, ठीक है, तो बाद में नहीं हुआ, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। यू हैव अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, ठीक है, कोई बड़ी बीमारी है और वो आपकी इमोशनल वेलबींग को इफेक्ट कर रही है। यू हैव डायग्नोज मेंटल हेल्थ कंडीशन लाइक बाइपोलर या मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो काउंसलिंग में हम लेस सीरियस प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, साइकोथेरेपी में थोड़ी जो सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइक बाइपोलर या ये सारी चीज़ें वो ट्रीट होती हैं। यू हैव सीन अ काउंसलर एंड योर इशू आर नॉट इम्प्रूविंग। तो आप पहले से काउंसलर को देख चुके, दिखा चुके हैं, उनसे बात हो चुकी है, बट स्टिल यू आर नॉट इम्प्रूविंग। तो उस वक्त ज़रूरी है कि आप साइकोथेरेपी को चूज़ करें। लेट्स टेक अ एनालॉजी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। सपोज यू फेल फ्रॉम बाइक, ठीक है, यू गॉट एन एक्सीडेंट। तो काउंसलिंग आपकी हेल्प करेगा कि जो भी आपको चोट लगी है उसको ट्रीट करेगा, एंड इट विल प्रोवाइड यू कि जो जो भी नेसेसरी फर्स्ट एड है या जो भी बैंडेज या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो आपको आगे जब आपका एक्सीडेंट हो तो आप उसको यूज़ कर सकें, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। तो ये है काउंसलिंग। अब अगर साइकोथेरेपी, वो ये फाइंड आउट करेगा कि आप गिरे ही क्यों, ओके। तो ये है एनालॉगी बिटवीन ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। अगर एक और एग्जांपल लें, सपोज कि एक कपल है, वो जाता है, ठीक है, एंड दे आर हैविंग अ इशू ऑफ, मतलब उनके बीच में बन नहीं रही है, ठीक है। तो जो काउंसलिंग होगी वो उनको हेल्प करेगी कि अच्छा, अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हैं टू एंड अप एन आर्ग्यूमेंट, या एक आर्ग्यूमेंट को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई ज़्यादा इशू ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो काउंसलिंग, ठीक है। अब अगर
वहीं पे वो दोनों कपल से ये पूछें कि आपके प्रायर रिलेशनशिप्स क्या थे, ठीक है, या अडोलेसेंट में या अर्ली अडल्टहुड में डू यू हैव एनी रिलेशनशिप, या इससे पहले और कोई रिलेशनशिप था, तो वहाँ पे वो साइकोथेरेपी है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एड्रेसिंग योर पास्ट टू अंडरस्टैंड योर करेंट प्रॉब्लम। ओके, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड।